कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। किस तरह की क्लोजिंग हुई, हालांकि अभी ताज़ा भाव आने बाकी है एमसीएक्स पे, क्योंकि 10 बजे की शुरुआत होती है एनसीडीएक्स पर। तो कल के भाव पर एक नज़र डाल लेते हैं किस तरह की क्लोजिंग हुई थी। जीरा 28,500 के आसपास, कल 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ जीरा बंद हुआ था। हल्दी की बात करें तो 19,750, 20,000 के ऊपर पहुंचने के बाद यहां पर मुनाफा वसूली दिखी और 1% से ज्यादा गिरकर हल्दी बंद हुई। धनिया की बात करें तो यहां पर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव भी अब दिख रहा है। 7,500 रुपए के नीचे कल धनिया का वायदा पहुंच चुका। 1.5% से ज्यादा की गिरावट धनिया में दिख रही है, क्योंकि अभी भी बड़े मंडियों में अराइवल्स काफी दिख रहे हैं, उसका भी दबाव है, पुराने स्टॉक भी है। ग्वारगम 10,700 के नीचे है, 1% की कल कमजोरी दिखी। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, उसके बाद भी भाव पे कुछ रिफ्लेक्शन नहीं है। ग्वार सीड को भी अगर आप देखें तो ग्वार सीड का भाव है 5,450 रुपए के करीब। कल 0.5% की गिरावट दिखी। मंडियों में अराइवल्स काफी कम है, लेकिन भाव दायरे में है। अभी भी मॉनसून पर और ज्यादा क्लैरिटी का इंतजार है, उसके बाद ग्वार अपना एक्शन दिखाएगा, किसी भी तरफ की चाल दिख सकती है। कपास की बात करें तो 1,600 रुपए के आसपास 1% की कल गिरावट दिखी। आइस कॉटन की बात करें तो वहां पर हफ्ते भर में 6% की तेजी आ चुकी है। कपास खाली 2750, तेजी के बाद हल्की मुनाफा वसूली, कल 0.5% की गिरावट यहां पर दिखी थी। कपास खाली के बाद बात करें सनफ्लावर की, 880 के आसपास है। एक अच्छी अप्रैल की नरमी के बाद मई में फिर से थोड़ी तेजी और अब दायरे में कारोबार हो रहा है। अगला काउंटर हमारे में मेंथा ऑयल है, 925 के आसपास, 0.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है एमसीएक्स पर। शुरुआती कारोबार से यहां पर आज नरमी है। और आखिरी काउंटर है कैस्टर, 5,700 के नीचे दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। चलिए, हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक, सबसे पहले जीरे में बताइए, 3% की कल गिरावट दिखी है, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी क्या, या फिर से तेजी लौटेगी? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। आई थिंक मुझे लग रहा है अभी भी शायद गिरावट है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। देखिए, अगर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर की प्राइस देखिए तो स्पॉट प्राइस हायर है नियरली 1,400 रुपये में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस स्पॉट थोड़ा नीचे आना चाहिए और फ्यूचर और जो स्पॉट प्राइस है वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिकैलिब्रेट होना चाहिए। और वैसे भी अगर देखें तो 30,000 के करीब जीरा अगर देखें तो वहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली भी एक्सपेक्टेड है और जो अराइवल है वो भी थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि वापस से बढ़ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये 27,500 से 27,800 तक की एक गिरावट आ सकती है, फिर वहां से प्राइसेस वापस से स्टेबल हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी 29,000 के करीब अगर मिलती है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 28,000 के टारगेट के लिए, और 29,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्पॉट के भाव और इसमें जो फर्क है, तो ये कैचअप रैली तो फ्यूचर्स में भी दिख सकता है, सिर्फ फ्यूचर्स फॉलो नहीं कर सकता है स्पॉट को क्या? जी जरूर से, पर देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि जो मंडी में जो प्राइसेस है वो थोड़े ज़्यादा आर्टिफिशियल हाई है। अभी भी जो अराइवल्स है वो इतने आ नहीं रहे, तो उसकी वजह से प्राइसेस सस्टेन है। बट आगे जाके भी अगर देखें तो जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो थोड़ी कम हो गई है, लोकल डिमांड भी कम हो गई है। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे अराइवल वापस से बढ़ेंगे तो ये जो स्पॉट प्राइसेस है वो नीचे आएंगे, और उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा बड़ी रैली हम फ्यूचर में देख सकते हैं। में बताइए, हल्दी 20,000 के ऊपर टिक नहीं पाई, अगर किसी को खरीदना हो तो कितनी गिरावट के बाद खरीदे हल्दी को? अ, हल्दी में बात करें तो यस, हल्दी 20,000 पे थोड़ी प्राइस रिस्ट्रिक्शन भी हुई है, क्योंकि इतने प्राइस हाई प्राइस पे भी जो डिमांड है एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन बड़े इंस्टीट्यूशन से वो थोड़ी कम हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़े बहुत और करेक्शन हो सकती है, बट अभी भी मेजर करेक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे जाके भी अगर पाइपलाइन देखें तो काफ़ी खाली ही है। तो ये जो होगा वो मुझे लग रहा है 18,500 से 18,000 मैक्सिमम करेक्शन देखने को मिल सकती है। जो मोमेंटम है वो एटलीस्ट जो ऊपर की साइड है वो शुरू हो चुकी है। ये जो 2 दिन हम दिख रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग जो थोड़े बहुत रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग है, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा करेक्शन हो सकता है। 19,300 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं वापस से 20,000 के टारगेट के लिए, और 18,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यानी अभी भी तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, पाइपलाइन खाली है, स्टॉक कम है, सप्लाई कम है, उसका फायदा आगे मिलेगा। तो गिरावट हल्की फुल्की आएगी, मुनाफा वसूली बीच बीच में होगी, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। धनिया में बताइए सर, धनिया की तेजी टिक नहीं पा रही है, कल भी 1.5% की गिरावट दिखी, क्या करना चाहिए? अगर किसी को खरीदना हो तो किन लेवल्स का वेट करें? अगर किसी को खरीदना है तो मुझे लग रहा है 7,300 से 7,250 के लेवल्स की वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अराइवल्स जैसे आपने बताया अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से, और
2 दिन से हमने देखा है कि सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में भी करेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से भी धनिया में काफ़ी हमने करेक्शन देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है 7300 तक दिख सकता है, वहां से एक बार अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी पोजीशन लॉन्ग लेने के लिए। तो 7300 के करीब आता है तो 7180 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 1 से 2 वीक के दायरे के लिए, और ऊपर का टारगेट वापस से 7600 का रख सकते हैं। ओके। अब ग्वारसीड ग्वारगम बताइए, क्या किस चीज़ का इंतजार है ग्वारसीड ग्वारगम को, कब दायरे से निकलेगा और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, आज के लिए क्या करे और दायरा कब तक बना रहेगा और क्या रेंज देख रहे हैं आप दोनों में? देखिए ऑन एवरेज अगर देखें तो गुआर सीड और गुआर गम में जो रैली देखने को मिलती है वो लेट अक्टूबर में देखने को मिलती है, जब बारिश हो चुकी होती है। अगर इस बार भी अगर देखें तो बारिश की जो अराइवल है वो नॉर्मल एंटिसिपेशन है। मुझे लग रहा है अगर बारिश लेट होगी तो ही गुआर सीड या गुआर गम में हमें थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है। तब तक मुझे लग रहा है कि ये जो 300-400 की रेंज जो है बुआ सीड में वही रहेगी। इनफैक्ट अगर नीचे के प्राइस हो गए तो भी बुआई होगी, ऊपर के प्राइस हो गए तो भी बुआई होगी, बस लेट अगर बारिश आती है तो ही थोड़े बहुत रैली देखने को मिल सकती है। तो ये 3 महीने जो बारिश के रहते हैं वैसे भी बुआ सीड गुआरगम हम हिस्टोरिकली देखे तो ठंडे ही रहते हैं, तो उसमें भी अभी मुझे लग रहा है कि 5300 से 5600 का जो दायरा है वो बना रहेगा 1 से 2 महीने के लिए। आई थिंक बारिश लेट होगी तो एक अच्छा ट्रिगर रहेगा। के और कॉटन सीड ऑयल केक ये कैसा दिख रहा है आपको, क्या आज फिर से तेजी बढ़ेगी क्या या दायरे में ही रहेगा 100 रुपए के दायरे में? देखिए कॉटन सीड ऑयल केक हम बात करें तो जो इंटरनेशनल कॉटन है वहां से 100 से 70 का एक भारी करेक्शन देखने को मिला। अभी 10 दिन में अगर देखें तो 70 से 80 का एक रैली देखने को मिली, और मुझे लग रहा है कि ये शायद 85 सेंट्स तक भी आ सकते हैं। बट ओवरऑल इस बार जो कॉटन की प्रोडक्शन है यूएस में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, वो थोड़ी ज्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत तेजी नहीं दिख रही है। हाँ ये मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कॉटन सीड ऑयल केक जो है वहाँ पे भी अभी 2750 से 2760 के एक रैली अभी भी बाकी है। कॉटन सीड ऑयल के में आई थिंक यहाँ से ही मैं रिकमेंड करूंगा बाय की 2710 के स्टॉप लॉस से और 2770 के टारगेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री की। नॉन एग्री में गोल्ड और सिल्वर बताइए। गोल्ड हालांकि मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन चांदी आज भी थोड़ी तेजी दिख रही है कल की जबरदस्त तेजी के बाद। अब आगे क्या दिख रहा है, आगे किस तरह की चाल दिख रही है दोनों में? देखिए यूएस के जो फेड के पीसीई के जो इंडेक्स आने वाले हैं फ्राइडे को, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भारी गिरावट आ सकती है। आई थिंक मार्केट वही वेट कर रहा है, और ओवरऑल मुझे अभी भी लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश है। तो गोल्ड में आज के दिन भी अगर कोई भी करेक्शन मिलता है 71,800 के करीब तो बाय कर सकते हैं 72,100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7160 पे। चांदी की बात करें तो चांदी आई थिंक अभी भी आउट परफॉर्म कर रही है। 30 सेंट के ऊपर जो हमने ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है जब तक 30 के नीचे नहीं जाती तब तक कोई करेक्शन नहीं आ सकता है। तो चांदी में भी 94,000 के करीब बाय कर सकते हैं 95,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 93,550 का। ओके। क्रूड और मेटल में बताइए ट्रेडिंग रणनीति आज क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में अभी जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न थोड़े बढ़ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो तेजी देखने को मिल सकती है। आप आगे ओपेक प्लस की मीटिंग भी आने वाली है, तो ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो 6600 का जो कॉल ऑप्शन है वो मुझे बेहतर लग रहा है, तो वो बाय कर सकते हैं अराउंड 120 90 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 180 का। और बेस मेटल्स की बात करें तो चाइना की तरफ से जो प्रॉपर्टी मार्केट्स के डेटा आ रहे हैं, इनफैक्ट जो इंसेंटिव्स आ रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिव है। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं 903 के करीब 911 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 897 का। ओके, यानी बेस मेटल्स में कॉपर पसंद है, 911 का टारगेट के साथ खरीदारी करें। और क्रूड में और आप ऑप्शंस के साथ जाए, क्रूड के कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह भाभी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया भाभी पटेल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कमोडिटी 10 बजे में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बनाएं और नतीजे जो चुनावी नतीजे उससे पहले किस तरह की रणनीति आपको करनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी ब्रेक के बाद। नमस्कार।